नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की घटनाएं हम देख रहे थे। तो प्रिय साथियों, गांधी युग में जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस की स्थापना जब से हुई 1885 से, उसके बाद में उसके काल को 3 भागों में बांटा गया। एक था उदारवादी युग, एक था उग्रवादी युग और एक था गांधीवादी युग। इस प्रकार से जो तीसरा जो युग आया 1919 से आजादी तक, वो गांधी युग के नाम से जाना गया। इसमें महात्मा गांधी का प्रमुख योगदान रहा, जो कि महात्मा गांधी का जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी लंदन में पढ़ने के बाद अफ्रीका में गए थे और वहां पर इनके साथ रंग भेद का मुद्दा चला और इनको ट्रेन से गिरा दिया गया पिट्सबर्ग स्टेशन पर। और इसी कारण इन्होंने रंग भेद के खिलाफ वहां पर आंदोलन किया और अपने न्यूज़पेपर में इंडियन ओपिनियन में बहुत सारे बिंदु छापे। इसके अलावा इनके द्वारा जो है 1915 में भारत आगमन हुआ और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए। फिनिक्स आश्रम यहाँ अफ्रीका में इन्होंने खोला था और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भी इन्होंने अफ्रीका में किया था। तो इसके बाद में गांधी जी जैसे ही भारत आए तो इन्होंने लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में। उस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था लखनऊ में पहली बार। उसके बाद में 1917 में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। चंपारण बिहार में 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था, उसके बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे। वहाँ नील के बागानों की समस्या थी और नील की खेती की समस्या का हल किया और इसमें राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। उसके बाद में अहमदाबाद में जो है प्लेग बोनस की समस्या थी। अहमदाबाद में प्लेग बोनस समस्या थी। 1918 में यहाँ पर मिल मजदूरों के प्लेग बोनस दिलाने के लिए प्रयास किया और इनकी जीत हुई। उसके बाद खेड़ा गुजरात में ये इन्होंने सत्याग्रह किया और खेड़ा सत्याग्रह इनका 1918 में हुआ, जिसमें किसानों से लगान ली जा रही थी और किसानों पर अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई थी। गांधी जी का खेड़ा पहला वास्तविक सत्याग्रह माना जाता है, जबकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण है और गांधी जी की जो पहली भूख हड़ताल है वो अहमदाबाद में है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, पहला सत्याग्रह, पहला वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा और भूख हड़ताल अहमदाबाद। इसके बाद में रोलेट एक्ट की बात आती है। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून नाम दिया था और मोतीलाल नेहरू जो वकील थे, उन्होंने रोलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा था। तो यहाँ पर बात आती है रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर देते थे तो वो जो है उसकी अपील नहीं की जा सकती थी, वकील भी नहीं होता था। तो इस कारण जो है ये बहुत बुरा कानून था और इसका जो है विरोध हुआ। विरोध में हमारे कुछ नेता थे पंजाब के, सत्यपाल मलिक और शैफुद्दीन किचलू, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, जिसका विरोध लोगों ने किया और एक जलियांवाला बाग में सभा रखी गई। जलियांवाला अमृतसर पंजाब में, और वहां पर 13 अप्रैल 1919 को डायर नाम के व्यक्ति ने गोली चार्ज किया और उसमें हमारे अनेक भाई बंधु वीर गति को प्राप्त हुए और ये जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो जनरल माइकल ओ डायर था, तो इसने यहाँ पर बिना सूचना के गोलियां चलवाई थी। बाद में उसके जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की जाती है। उसके बाद में लंदन जाकर
तो देखो, फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और यह है खलीफा, जो तुर्की में एक धर्म गुरु पद होता है मुस्लिमों का, उसके लिए था। और यहाँ पर खिलाफत के मुद्दे पर खिलाफत मंच, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इस खिलाफत कमेटी में भी गांधी जी ने भाग लिया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर जो है खिलाफत का मंच तैयार हुआ और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर बताया। तो इससे महात्मा गांधी भी खिलाफत की कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और उसी कमेटी से इन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। असहयोग आंदोलन जिसका अर्थ होता है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, और ये आंदोलन 1920 में भारत में शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के व्यवसाय, इन सबको असहयोग की भावना से देखना, अंग्रेजी शिक्षा, इन सब को तो भारतीयता पर बढ़ावा देने का ये राष्ट्रीय आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन में कोई भी हिंसा न हो, गांधी जी का ऐसा प्रण था। किंतु यहाँ पर चोरी चोरा नामक एक घटना घटी और इस चोरी चोरा घटना में जो है 23 पुलिस वालों को जेल के अंदर 1922 में, फरवरी 1922 में, तो जेल के एक किसी स्थान, चोरी चोरा स्थान पर जिंदा जला दिया गया, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने ये आंदोलन बंद कर दिया था। तो ये गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन था पहला, असहयोग आंदोलन, और इसी को गांधी जी ने बंद कर दिया। कुछ लोग इससे नाराज हुए, जिनमें मोतीलाल नेहरू और ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे। और बाद में फिर आगे की घटनाएं आती है। तो फिर एक स्वराज्य पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जब तक आप राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए इनका स्वराज्य पार्टी वालों का एक ही उद्देश्य था कि चुनाव लड़े जाए और चुनाव लड़के राजनीति में भाग लिया जाए। तो इसी कारण इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, और चित्तरंजन दास जिनको हम CR दास कहते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरह से तो यहाँ पर साइमन कमीशन जो है, ये स्वराज्य पार्टी का गठन हो गया। इसके बाद चुनाव हुए, 1919 के एक्ट के तहत चुनाव हुए, और उसके बाद में फिर एक कमीशन बनता है 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। तो इसका काम था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। 1927 में इस कमीशन का गठन होता है और कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण जो है भारत में इसका विरोध होता है। पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा विरोध होता है और लाला लाजपत राय जो है यहाँ पर विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय को लाठियों से यहाँ पर कूटा जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब वो कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक लाठी ताबूत की कील होगी। इस प्रकार से साइमन कमीशन का व्यापक विरोध होता है और 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। किंतु इस विरोध के बीच में अंग्रेजों का एक सचिव बर्केनेट ये भारतीयों से कहता है कि भाई अगर तुम अपने संवैधानिक मुद्दे को हल कर सकते हो तो तुम एक ऐसा संविधान रूपरेखा तैयार करके दो जो सभी पार्टियों को मंजूर हो। उस घटना को मोतीलाल नेहरू स्वीकार करते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद में जो है मोतीलाल नेहरू वहाँ पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं दिल्ली में, और उसमें नेहरू रिपोर्ट एक प्रारूप है वो तैयार किया जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है भारत का एक तरह से पहला संवैधानिक डॉक्यूमेंट है और जिसका तैयार किया था 1928 में। ज़्यादातर पार्टियों ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ पार्टियां थी जो इसके विरोध में भी थी। पर ये भारत का पहला सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात भी थी। उसके बाद में आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और लाहौर में हुआ था, इसलिए इसका नाम लाहौर अधिवेशन है। और इसी अधिवेशन में ये घोषणा हुई थी कि भाई हम अगले साल जो है हमारी मांगों को अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, तो हम अगले साल जो है 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर आप गणतंत्र दिवस मत करना, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसी आधार पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी था।
और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी जी का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन आता है और दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की शुरुआत होती है दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को गुजरात में दांडी नामक स्थान पर 240 मील चलने के बाद पहुंची थी, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था जो अंग्रेजों ने बना रखा था। गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना कि वो एक आवश्यकता की वस्तु है और उसी आधार पर नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। उसके बाद में ये आंदोलन चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी का ऐसा आंदोलन था जो 2 बार चला, एक बार बीच में बंद हुआ, फिर इसको चालू किया गया। काफी लंबा आंदोलन है, एक जब पॉइंट लेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लेकिन आपके जो सन वाला क्वेश्चन बनता है या क्रम वाला क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनेगा। इसमें लगभग जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग से जुड़ते हैं वो हमने रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ और इसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी और इरविन के बीच में जो है समझौता किया गया। उसमें कुछ रूल थे कि भाई कैदियों को छोड़ा जाए और भारतीय गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी उनको माना जाए। तो यहाँ पर जो है कुछ मांगे मान ली गई, लेकिन एक बड़ी घटना वो घटी। उसके बाद 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये बात उसमें ज़्यादा चर्चा में नहीं थी और ये हमारे लिए बड़ा मतलब बहुत राष्ट्रीय एक तरह से घटना घटी और इसी घटना की क्रांतिकारी स्वरूप हमारे देश का जो है युवा वर्ग जागृत हुआ। तो देखिए, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आज भी हजारों भगत सिंह हमारे देश में हैं। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर से लंदन में हुआ। इसमें गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि भेजा, जिसमें गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। इस सम्मेलन में अंबेडकर और गांधी जी के टकराव हो जाता है और ये सम्मेलन में भी गांधी जी वापस आ जाते हैं। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का रुख नरम रहा। एक में कांग्रेस ने भाग लिया, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद इंडिया आने के बाद 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड पंचायत यानी कि एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है, जिसमें मैकडोनाल्ड ये घोषणा करता है कि भारत में कुछ वर्गों को आरक्षित किया जाए और वही आरक्षण का जो पंचायत था उसी को मैकडोनाल्ड पंचायत कहा जाता है, जो 1932 में आया था। उसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच भी समझौता हो जाता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डेट पूछ सकता है पेपर में, को पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 26 सितंबर को हुआ था। इसके बाद वही तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। तो यहाँ पर हो गए आपके 3 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब आती है आगे की घटनाएं। तो देखो, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और वापस न्यू स्वराजिस्ट पार्टी, देखो पहले हमने स्वराज्य पार्टी पढ़ा 1933 में, अब यहाँ पर न्यू स्वराजिस्ट पार्टी 1935 में फिर से बनी और इसका उद्देश्य फिर से था कि आगे के जो चुनाव है उसमें भाग लिया जाए। और न्यू स्वराजिस्ट पार्टी ने फिर अगले जो 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए उनमें भाग लिया। तो इस तरह से ये न्यू स्वराजिस्ट पार्टी एक बार फिर से गठित हुई और फिर भारत में जो है
प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में। तो उन चुनावों में भारत की पार्टियां यानी कांग्रेस की तरफ से भी सीटें जीती गई थी, तो उन पर भी हम आगे की वीडियो में। तो प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए थे। और 1939 में मंत्रिमंडलों ने विश्व युद्ध के कारण त्याग पत्र दिए थे, क्योंकि विश्व युद्ध में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में, यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, 1 सितंबर 1939 को, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इस दूसरे विश्व युद्ध के समय भारतीय मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिए थे। अब उन्हें समझाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रस्ताव लाए गए थे। तो 8 अगस्त के दिन जो प्रस्ताव लाया गया था उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था, और इसमें भारत के लिए संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था पाकिस्तान से संबंधित प्रस्ताव को इसमें नकार दिया गया था। इसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा होती है, जिसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा बनाए गए पवनार आश्रम से होती है, और पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। तो इसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया जाता है, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन बनाया जाता है, जो अगस्त प्रस्ताव में बातें थी उसी बातों को ये दोहराता है, जैसे कि संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद किया जाएगा, पाकिस्तान की मांग को ये नकार देता है। तो वही क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक यानी कि दिवालिया बैंक का चेक कहा जाता है, इस तरह से। उसके बाद में वर्धा प्रस्ताव आता है, जो कि 14 जुलाई 1942 को आता है, और इसी वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी ने फिर से एक बड़ा आंदोलन करने की भविष्यवाणी की, और वो बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ, और इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो, है ना। तो इस तरह से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें जो है एक दिन बाद ही 9 अगस्त 1942 को जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद जेल में, हजारीबाग जेल में, ऐसे पटना में राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो इस तरह से बड़े नेताओं को गिरफ्तार, गांधी जी को आगा का पैलेस में रखा गया। तो ये सब जो है ऑपरेशन जीरो आवर में गिरफ्तार हो गए, और युवा वर्ग के हाथ में जो है आंदोलन का ज्यादा भार आया, और इसी कारण जो है व्यापक आंदोलन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, और इसके अलावा त्रिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, किंतु गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जगह पट्टाभी सीतारमैया का सुझाव दिया गया था, और इसी कारण गांधी जी इससे खुश नहीं थे। तो गांधी जी के खुशी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देकर के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था गठित की, और बाद में आजाद हिंद फौज से जुड़ गए। उसके बाद चलते हैं राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो है ये फॉर्मूला 1944 में बनाया गया, जिसके द्वारा राजगोपालाचारी की सलाह थी कि भाई आगे भारत और पाकिस्तान की समस्याओं पर किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके बाद लियाकत देसाई फार्मूला, ये 1945 का है, इनके सन याद रखना है। उसके बाद बेबल योजना, ये भी 1945 की है, और शिमला सम्मेलन का तो डेट आ जाता है 25 जून 1945 ये। उसके बाद भारत के संविधान सभा के मुद्दे के लिए कैबिनेट मिशन आता है, जो मार्च 1946 में आता है, और उसके बाद में जो है माउंटबेटन योजना 3 जून 1946 की योजना है, जिसके द्वारा भारत का विभाजन किया जाता है। उसके बाद फिर एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो जाती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि आता है अपना 18 जुलाई 1948। तो 18 जुलाई 1947 ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो वो अपन देख लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का फैक्चुअल वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई लाभ मिलता है तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।